केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। इस बजट में किसानों से लेकर कृषि क्षेत्र तक 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ताकि वह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सके। वित्त मंत्री ने बजट में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही है, तो वहीं दालों व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर भी जोर देने की बात कही है। 5 और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किए जाएंगे, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और यह 400 जिलों के दायरे में लाया जाएगा। किसानों को लेकर वित्त मंत्री ने फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ कृषि जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी इस्तेमाल का भी विस्तार किया जाएगा। डेयरी विकास के लिए भी कुछ व्यापक कार्यक्रम बनाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किस आधार पर बनाए जाएंगे और किसानों को इससे कितना फायदा होगा। 1.52 लाख करोड़ के बजट में कृषि के क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती और किसानों का रुझान बढ़ाने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा भी कई चीजें किसानों के लिए लागू करने की बात कही गई है। बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर आई इंडिया ने सीतापुर के प्रगतिशील किसान उमेश पांडे, श्री त्रिवेदी, यशवर्धन सिंह, किसान नेता सुरेश सिंह से बातचीत की। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी प्रगतिशील किसान उमेश पांडे ने बजट को किसानों के लिए छलावा बताते हुए कहा कि सिर्फ बातों के बताशे हैं और कुछ नहीं। बजट में एमएसपी कानून पर कुछ है ही नहीं। इसके अलावा आम आदमी के लिए भी कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। ब्लॉक गोंदलामऊ क्षेत्र के नरसिधौली निवासी प्रगतिशील किसान श्री त्रिवेदी ने बजट को मिलाजुला असर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट में नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है। अगर इसे सफलतापूर्वक लागू कर गए तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सुरैचा निवासी प्रगतिशील किसान यशवर्धन सिंह ने कहा कि बजट में इस बार भी कुछ स्पेशल घोषणा नहीं की गई। पुराने पैटर्न पर ही बजट लागू किया गया। न पिछली बार बजट में कुछ खास रहा था और न ही इस बार उर्वरकों आदि पर जितनी राहत मिलनी चाहिए थी वैसी कोई घोषणा नहीं की गई। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम नया गांव निवासी किसान नेता एवं गन्ना किसान सुरेश सिंह ने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं है। इस तरह किसानों की दोगुनी आय कैसे हो पाएगी, यह अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।